Hello, and welcome back to the Mid Wicket, guys. So finally, the ninth edition of the T20 World Cup will be here in 2024, the most awaited tournament of the whole year. Here, ICC here. का मैं ICC का only World Cup in this year when it is considered men's format के लिए, नहीं तो अंडर हाँ. 19 एंड वुमेन्स का भी है ये टूर्नामेंट. बट आज हम डिस्कस करेंगे पूरा फॉर्मेट अबाउट द 2024 क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. कहाँ हो रहा है, कौन सी टीम्स खेलेंगी, व्हाट विल बी द फॉर्मेट एंड कितने टाइम के लिए वो चलेगा, एंड क्या, एंड Exactly. सिंपली लास्ट में एक प्रेडिक्शन सी कौन अभी हमें फेवरेट्स लग रहे हैं एज ऑफ नाउ, Top डिसाइडिंग four? ऑन ग्रुप्स एंड एवरीथिंग. Yeah, definitely. Okay. So without any wasting any time, bhai, first of all, this will be one of the biggest tournaments in terms of ICC as 20 teams खेल रही One हैं of the भाई. biggest, 20 से तो team खेली कभी. I think this is the biggest tournament, if I'm not wrong. If I'm also I also believe this is going to be the biggest. Biggest and the most widespread tournament as well, if I'm not wrong, bhai. हाँ, At and least of this century. At least of this century. लास्ट ईयर 16 टीम्स का हुआ था ना. लास्ट टाइम 2022 में 16 टूर्नामेंट टीम्स का था. नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 20 टीम्स. 20 teams. यस, एंड उन 20 टीम्स को सेलेक्ट करने के लिए प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन चला था. क्रिकेट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट फेज जहां वो ग्लोबलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड फॉर दैट cricket, Mr. International. एंड उसको एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग क्वालिफायर्स फ्रॉम अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कराए गए थे, एंड ट्राई करा गया जितनी ज्यादा कंट्रीज को हम लेके आ सकते हैं उनको हम. To make the World Cup more of World Cup, like World Cup name justify जो हो. एक क्रिटिसिज्म है वो क्रिकेट का कि वो वर्ल्ड कप नहीं होता है बिकॉज सब टीम्स नहीं खेलती हैं. बट इस बारी तो ऑल्सो मतलब हम ग्लोबलाइजेशन की बात ही कर रहे हैं, तो इस बारी का होस्ट हैज आल्सो बीन सेलेक्टेड टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट दैट हैज बीन यूएसए alongside West Indies. West Indies is a old home for cricket, has been an old home for cricket for many years, but extending it to USA definitely shows कि ICC कितना ज्यादा enforce करना चाहती है cricket into the different regions of the world, कितना ज्यादा वो globalize करने का try कर रहे हैं. सिंपल यार, अगर कोई स्पोर्ट यूएसए में फेमस हो रहा है, इट्स गोइंग टू गेट कमर्शियलाइज्ड लाइक और भी बहुत तेजी से. If you tap into that US market, if you tap into the potential existing US market, it's going to be amazing. Exactly, and उसी को करने के लिए ये एक अटेम्प्ट है आईसीसी की तरफ से. सो होस्ट डिस्कस कर लिए, ये कब होने वाला है श्रेयांश? इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम 1 जून टू 29 जून, जो शेड्यूल आ चुका है. हम वेरी रिसेंटली शेड्यूल एंड ग्रुप्स अनाउंस हुए हैं. सो शेड्यूल हैज अंडर 1 वीक आफ्टर आईपीएल का फाइनल. हाँ मतलब नहीं, आईपीएल का फाइनल तो इस बार जल्दी है ना शायद थोड़ा. हाँ, लास्ट वीक ऑफ मे तो बोला है, लास्ट वीक ऑफ मे. हाँ, तो उसके भी आफ्टर अ वीक और सो हम लोग हाँ चले जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, T20 वर्ल्ड कप खेलने. वो चल इंडिया की डिस्कशन बाद में करेंगे. बट कमिंग टू द टीम्स जो सेलेक्ट हुई हैं, जो हमने बोला 20 टीम सेलेक्ट हुई हैं इस बारी. दीज आर द 20 टीम्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप. सो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, देखो, 2 कंट्रीज एज होस्ट डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई थी, दैट इज यूएसए एंड वेस्ट इंडीज. उसके अलावा जो हमारे टॉप 8 नेशंस थे फ्रॉम द T20I वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, उन टीम्स को हमने ले लिया है डायरेक्टली, who have directly qualified based on the last year's tournament. Last edition of the tournament. Australia, England, India, Netherlands, New Zealand, Pakistan, South Africa and Sri Lanka. We know last time का final was between England and Pakistan, where England did win the T20I वर्ल्ड कप. एंड उसके बाद जो हमारी T20I की रैंकिंग्स होती है, फाइनली आईसीसी इज जस्टिफाइंग की रैंकिंग्स का कुछ यूज है लाइफ में, फायदा है. हाँ, एंड उसको देखते हुए नेक्स्ट 2 टीम जो हमारी रैंकिंग्स के हिसाब से हैं, दैट्स अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. दे हैव आल्सो क्वालिफाइड डायरेक्टली फॉर द वर्ल्ड कप. इनके अलावा अब पूरे क्वालिफायर्स रन करे गए ओवर 2 पीरियड्स ऑफ टाइम, 2 इयर्स का टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से वो स्टार्ट हो गए थे, एंड वो पूरा चले हैं, वेरी रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं सारे रीजन्स में. इसके लिए हमने अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया था, अमेरिकाज, एशिया, ईस्ट एशिया, पैसिफिक, यूरोप एंड अफ्रीका. सो द क्वालिफायर्स फ्रॉम अमेरिका इंक्लूड कनाडा. सो भाई अमेरिका एंड कनाडा बोथ इन द वर्ल्ड कप. For people who don't know, I had a very fun trivia here. So did you know the first cricket match ever played was actually between England, US and Canada? Yeah, US and Canada in 1830s, if I'm not wrong. I thought it was England, Australia, but it is actually US Canada. US Canada. And the first World Cup match, I think, is going to be US versus Canada as well. हाँ, एंड ये देखो, अगर ये यूएसए में मैच हो रहा है
तो दिस इज सिमिलर टू इंडिया पाकिस्तान टाइप ऑफ हाइप। वो वहाँ पे हर स्पोर्ट में ऐसा चलता है, बी इट फुटबॉल हो, हॉकी हो, एनीथिंग हो, मतलब आइस हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, तो वहाँ वो उसी लेवल पे उसको ट्रीट करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी यूएसए वर्सेस यूएसए कनाडा इन द सेम वर्ल्ड कप। ग्रुप्स देखते हैं कौन कौन से ग्रुप में कौन है। उसके बाद एशिया क्वालिफायर्स हैव बीन नेपाल एंड ओमान। देन ईस्ट एशिया पैसिफिक से क्वालिफाई करी है पापा न्यू गिनिया। ओके, they are returning to cricket भाई। भैया back भैया is back भाई। यूरोप में क्वालिफाइज भाई आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। अनदर वो नेबरिंग राइवलरीज इन फॉर्म ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड विल बी इन द exactly एंड अफ्रीका से क्वालिफाई करिए नामीबिया एंड युगांडा। जिम्बाब्वे हैज बीन लेफ्ट आउट, एलिमिनेटेड रादर। एक नेशन जो इतने साल के लिए रहा है क्रिकेट में एंड हैज बीन वन ऑफ द टीम जो one of the, I won't say one of the best teams, लेकिन they have been one of the ये टीम थी जो दिखती थी पिक्चर में, राइट? exactly. अब वो नहीं है, न्यू टीम्स आर कमिंग अप, दैट्स ग्रेट टू सी। एंड यार द ओनली थिंग जो मैं बार बार इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान भी है, तुम्हारा कनाडा यूएसए भी है, इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। पता है क्यों? क्योंकि T20 फॉर्मेट इज द ओनली फॉर्मेट जहां पे अपसेट्स आर मच मोर कॉमन। Exactly. आप टेस्ट और ओडीआई में इतने नहीं देखोगे जितना आप T20s में एक्सपेक्ट कर सकते हो। Exactly. Yes. So this was the whole story of the कौन सी टीम्स क्वालिफाई करी है। सम नोटेबल नेम जैसे हमने बोला जिम्बाब्वे हैज बीन मिसिंग भाई। और क्या श्रांज, एनीथिंग अबाउट तो लग रहा है कि कोई और बड़ी टीम मिस आउट कर गई हो? Any other team that missed out? You can say हांगकांग वाला कोई ना कोई टीम। हांगकांग I had expectations from, but Hong Kong I think failed in a very very bad way, if I'm not हाँ wrong. मतलब हाँ, और कोई टीम जो मिस करती दिख गई है? नमीबिया कैंट से, बिकॉज इनको एक दो प्लेयर्स खेलते हैं इन द बिग टूर्नामेंट्स। नमीबिया तो आ गई ना? नमीबिया आ गई। कीनिया इज नॉट हियर। कीनिया नहीं है। कीनिया का आई थिंक टीम बीच में खेली भी थी टूर्नामेंट, बट कीनिया की टीम नहीं है इसके अंदर। हाँ। उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द ग्रुप्स कि कौन से ग्रुप्स यहाँ पे बने हैं दैट हैव बीन रिलीज्ड बाय आईसीसी वेरी रिसेंटली। अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड ऑब्वियसली आईसीसी ने अपना कमर्शियलाइज करने के लिए ही ग्रुप्स बनाए हैं। उनको समझ आ गया ग्रुप्स मतलब ये तो अब काफी कॉमन है। इंडिया पाकिस्तान तो होना ही होना है, नो डिस्क्लेमर्स नथिंग। इंडिया पाकिस्तान सबको पता था। दे हैव बीन वेरी सेल्फिश एज वेल। दे आर लाइक मेरे को हमें फर्क नहीं पड़ रहा वेस्ट इंडीज बोर्ड कितना करीब है, तुम सारे मैचेस इंडिया ग्रुप स्टेजेस यूएसए में खेलने वाले हो। ये ग्लोबलाइज यूएसए में करने की बात है ना, जो तू बोल भी रहा था। तो इन्होंने बोला कि इंडिया भाई तुम लोग तो यहीं पर खेल रहे हो सारे मैचेस। सॉरी हाँ, ग्रुप स्टेजेस सारे इंडिया यहाँ पे हैं एंड बाकी हमारे सारे मैचेस यूएसए में है, सुपर 8 सुपर 4। ठीक है, फॉर्मेट पे बाद में आएंगे। राइट नाउ सबसे पहले ग्रुप्स क्या है। हमारे ग्रुप्स है 20 टीम है, तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है 5 टीम को, 5 टीम ईच। अब ग्रुप ए में है इंडिया पाकिस्तान आयरलैंड कनाडा यूएसए। हर टीम से 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, दैट विल मेक अ सुपर 8 का अलग से ब्रैकेट। ठीक है, सो सब टीम एक दूसरे को एक ही बार खेलेंगी। राउंड रॉबिन फॉर्मेट है, डबल राउंड रॉबिन नहीं है, सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट, एक ही बार आपको खेलना है। इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली एक ग्रुप में है, देन यू हैव आयरलैंड एंड कनाडा यूएसए भी एक ग्रुप में है। मतलब तुम कितनी राइवलरीज एक साथ डालना चाहते हो, दैट्स इंटरेस्टिंग टू सी। आई एम सैड कि आयरलैंड ग्रुप बी में नहीं है बाय द वे। आई वांटेड आयरलैंड टू बी इन ग्रुप बी, दैट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग एंड टेक नामीबिया एंड पुट इट हियर। यार ठीक है, मतलब वो आई वोंट हैव इश्यूज, बट ठीक है। अब अगर इंग्लैंड वाले ग्रुप में डाल देते नामीबिया को, सही कह रहा तू। ओ आयरलैंड को डाल देता, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड एंड आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड भी हो सकता था, तो दैट वुड हैव बीन अ रियली फन ट्रीट टू वॉच। हां, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड वुड बी अ ग्रेट मैच। एग्जैक्टली। नहीं, इवन आयरलैंड loves to upset England भाई in tournaments. in ICC tournaments, big ICC tournaments. Like Ireland is England का Achilles heel sort of. हाँ, तो देख इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एक टीम में है, ग्रुप में है, देन नामीबिया स्कॉटलैंड एंड ओमान, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान युगांडा पापुआ न्यू गिनिया। वेरी गुड ग्रुप कंसीडरिंग द फैक्ट कि तुम फर्स्ट 3 टीम्स पढ़ो एंड देन तुम अफगानिस्तान का रीसेंट फॉर्म देखो T20 आईज में। तो इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ स्पेसेस कि अगर मतलब एवरी मैच इन ग्रुप सी काउंट्स, every match exactly. in group C exactly. But still मेरे लिए group of death is going to be the group D, South Africa, Sri Lanka, Bangladesh, Netherlands and Nepal. And do not forget नेपाल का तुम मैच अगर तुमने नहीं देखा कोई नेपाल का मैच, जाके नेपाल के मैचेस देख के आओ। उनके लोग भाई स्टेडियम के ऊपर बैठे होते हैं, स्टेडियम के अंदर नहीं, स्टेडियम के ऊपर बैठे होते हैं। I think a lot of people from Nepal also watch us and they also know the craze for Nepal. Craze for cricket in Nepal is different.
Exactly. But it has to replicate on the ground, all said and done. Exactly. अभी भी तुम बोलोगे तो बाकी सब टीम से वो they will be the inferior one and the underdogs one, not the inferior ones, but the underdogs to qualify. But बाकी 4 टीमें on their day can do anything भाई. हमने नीदरलैंड्स को इस वर्ल्ड कप में देखा. Netherlands do wonders, especially against South Africa. हाँ, साउथ अफ्रीका को मारा था उन्होंने यार. And श्रीलंका एंड बांग्लादेश, you should not underestimate at all. And even बांग्लादेश में कह रहा हूँ यार, श्रीलंका बांग्लादेश ना कब कैसा परफॉर्म करे किसी को नहीं पता. तुमको भी बांग्लादेश के लिए शकीब अल हसन खेलेगा? पता नहीं. I don't want to get into that. But अगर जल्दी से I could see 2 teams from each group यार. I think India, Pakistan, England, Australia, New Zealand. I'll go with West Indies obviously जानी चाहिए. But Afghanistan isn't that bad because अभी ना अफगानिस्तान के पास राशिद खान नहीं है. I have a feeling that West Indies and Afghanistan will go forward and New Zealand will be left back. यार that will be way too difficult. यार New Zealand is way too strong. I'll go with New Zealand and Afghanistan. Although West Indies को हराना is very difficult in West Indies. Then it's going to be, for me, I'm going with South Africa and I'll go with Netherlands. Chal, let's go out of the box. Okay, so I'll be going with, if like you have chosen, I was going to choose Netherlands as well. But since you have chosen Netherlands, I'll go with South Africa and Sri Lanka. Okay. चलो, talking about the groups now, let's move to the format. क्या होने वाला देखो, हमने group stage बता दिया. 5 अलग-अलग टीम्स, मतलब 5 अलग-अलग ग्रुप्स में 4-4 टीम ईच हमने डाल दी है. That's going to be the format. अब इसके बाद हर ग्रुप से टॉप 2 टीम सेलेक्ट होंगी एंड टॉप 2 टीम्स विल बी गोइंग टू द सुपर 8s. अब सुपर 8s में क्या होने वाला है, सुपर 8s में जो A1 थी, 2 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और जो हमारी ABCD जो ऑलरेडी ग्रुप्स थे उसको हम लोग कैसे करेंगे, विल बी सबसे पहले तुम्हारा ग्रुप 1 में टीम जो होने वाली है इज गोइंग टू बी A1, B2, C1 एंड D2. मतलब जो ए ग्रुप में फर्स्ट आई है और जो सी ग्रुप में फर्स्ट आई है वो ग्रुप 1 में, और जो बी ग्रुप में सेकंड आई है और डी ग्रुप में सेकंड आई है वो भी ग्रुप 1 में. बाकी 4 टीम्स दूसरे ग्रुप में जाएंगी. ठीक है, राइट. तो दिस विल बी द सुपर 8s. अब इनके बीच में अपने अपने मैचेस चलेंगे, मतलब एवरी टीम गेट्स 3 मोर मैचेस एंड यहां से टॉप 2 गोज इनटू द सेमीज नाउ. ओके. हां, एंड यार ये इतना ज्यादा मतलब काफी कॉम्पैक्ट शेड्यूल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर तू लाइक जितना रन कर रहा है हमारा पूरा का पूरा, ये 28 दिन में, 28 या 29 दिन में यू आर गोइंग टू प्ले दीस नंबर ऑफ मैचेस जो अभी तक हमने बताए हैं. तो भाई आई थिंक दिस आल्सो इंक्रीजेस द फैक्ट कि तुम्हारे जो बाकी लाइक तुम 15 लोगों की स्क्वाड जो लेके जा रहे हो, तो अदर 4 प्लेयर हैव टू बी ऑन द वो की, मतलब भाई एक किसको रेस्ट देना है, अगला प्लेयर हुआ, इसको रेस्ट देना है, अगला प्लेयर हुआ. एंड पता है मेरे हिसाब से सबकी बेंच स्ट्रेंथ थोड़ा इसीलिए चेक होगी बिकॉज़ इतने सारे जो ग्रुप्स के मैचेस हैं जो हम डिस्कस ही कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है इंडिया विल बी प्लेइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट 11 अगेंस्ट यूएसए एंड कनाडा एज वेल. यूएसए के अगेंस्ट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, लेकिन तो कनाडा एंड आयरलैंड के अगेंस्ट मे बी इतने स्ट्रॉन्ग टीम ना खिलाए इफ दे आर नॉट कंप्लीटली फिट. एंड हमारा तो कैप्टन अगर हार्दिक पांड्या है वो तो खुद कहेगा जाओ जो करना करो, आई डोंट केयर. ऑल्दो आई बिलीव रोहित शर्मा होगा, बट सिंपली सेइंग तो ये होगा ही होगा. एंड यस, फ्रॉम देयर स्टेज दो जो टॉप टीम्स आई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के वो सेमीफाइनल्स खेलेंगी, वन वर्सेस सेकंड ऑफ अदर ग्रुप एंड सेकंड वर्सेस वन ऑफ अदर ग्रुप, सेम तरीके से. एंड देन इट विल बी अ फाइनल ऑन 29th, राइट. यस, मैचेस हैव बीन डिवाइडेड कि कौन से मैच वेस्ट इंडीज में होंगे एंड यूएस में होंगे, बट जस्ट टू नैरो इट आउट, जो मेजर मैचेस हैं आपके वो दैट आर गोइंग टू बी जो ग्रुप स्टेज के मेजर मैचेस हैं वो आपके यूएसए में होंगे, एंड द लेटर स्टेजेस जो नॉकआउट गेम्स हो रहा है दैट विल बी मोर फोकस्ड इन वेस्ट इंडीज. कंडीशंस की बात करें यार, यूएसए की कंडीशंस आर स्टिल अननोन टू एवरीबॉडी. किसी को नहीं पता कैसे ग्राउंड प्रिपेयर होंगे, या तो बिल्कुल सपाट सीमेंट पिचेस मिल सकती है, मतलब सीमेंट मतलब बिल्कुल फ्लैट, मतलब यार वो तो एक तो मैंने ग्राउंड देखा, वो तो बेसबॉल ग्राउंड को ही क्रिकेट ग्राउंड बनाने वाले हैं. हां, तो यू नेवर बेसबॉल के ग्राउंड्स हैं, बट दे डिजाइन द यूएसए के स्टेडियम के डिजाइन आर वेरी वेरी अमेजिंग. एंड देख उनकी कैपेसिटी भी ज्यादा है इफ यू कंपेयर इट टू वेस्ट इंडीज के ग्राउंड्स. एक ग्राउंड की तो कैपेसिटी है दैट्स गोइंग टू बी 40,000 एंड फॉर दैट इज रियली अमेजिंग. बट द फाइनल होने वाला है तुम्हारा वहां के ओवल में, केंसिंगटन ओवल में, बारबाडोस में, विद अ कैपेसिटी ऑफ 28,000. आई लव द बारबाडोस ग्राउंड. हां, मतलब देख T20 क्रिकेट इन बारबाडोस इज डिफरेंट लेवल्स, सिंपली दैट. मतलब वहां पार्टी माहौल एंड पूरा, एंड इट विल बी सेलिब्रेटेड एज एन प्रॉपर इवेंट टाइप. ये T20 फॉर्मेट ना वो ये एंटरटेनमेंट फैक्टर लाता है, एंड एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए बारबाडोस इज द रीजन यहां you know is best. चलो, this was everything we had for you, but last में as we promised, Shreyansh, तेरी और मेरी top 4
who is going to be based on formats और अभी although अभी हमने predict नहीं करा कि कैसे कैसे alignment होगी, वो coming videos में कर देंगे as we move to closer to the World Cup. But अभी तुझे top 4 strongest teams कौन सी लग रही है? India, West Indies, Australia and England. I'll go with a more safer choice. मुझे नहीं लग रहा वेस्ट इंडीज का अभी इतना I will be focused on. I'll go with India, Australia, England. And England मैंने वर्ल्ड कप से बाहर रखी थी, ODI वर्ल्ड कप से, मुझे पता था वो नहीं जाएंगे. But a completely different gravy or different beast of England will come in the T20I World Cup. वो लोग उस पे ही फोकस करते हैं ज्यादा. And my 4th team is going to be New Zealand. I'll go with 4th team is going to be South Africa, not New Zealand. South Africa. South Africa is growing good as a T20I nation. जब साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग के बाद बोलो या फिर जो वो प्लेयर्स वो लोग ग्रूम कर रहे हैं उसके बाद. Agreed. चलो, एनी अदर डाउट्स यू कैन पुट अस इन द कमेंट सेक्शन. अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो वीडियो में तो वो भी हमें बता देना, जस्ट फॉर एवरीबॉडी टू नो कि क्या है. अपने टॉप 4 कमेंट इससे पहले. यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. बाय बाय, सी यू.